Hey dear students, let's start a new chapter that is plant kingdom. बड़ा चैप्टर है बट important है plant kingdom के बारे में. We will deal with plant kingdom. Yes. What is plant kingdom? क्या समझते हैं आप? तो plants में जितने भी varieties है उसमें different हमने kingdoms दिया है. तो उसी के कुछ systems बने हैं. First we will deal with system of biological classification. Now, what is the systems of biological classification? First is one artificial classification system that is given by Linus artificial system of classification और ये based होगा Androecium structure पर. Clear? Then second one is natural classification system. These are based on the natural affinities among organism. For example, classification of flowering plants given by George Bantham and Joseph Dalton Hooker. Now, phylogenetic classification system, इसमें आपके आएंगे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी. इन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया था, सोर्सेस थे. लेकिन जो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी होगा वो आपका होगा ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पे. ये इजीली कैरीड आउट बाय कंप्यूटर्स के थ्रू कैरी किया गया था, जिसमें हमने नंबर्स एंड कोड्स असाइन किए थे कैरेक्टर्स के लिए और वही डेटा प्रोसेस्ड हुआ था. इसका मतलब हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स कैन बी कंसिडर्ड ऑफ गिविंग equal importance. Clear? Now, what is cytotaxonomy? It is based on cytological information like chromosome number, the structure and behavior, etc. What is chemotaxonomy? जिसमें chemicals का use हो for the plants. Now, first we will deal with algae. Algae में vegetative reproduction और asexual reproduction हम देखेंगे. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रैगमेंटेशन के थ्रू होगा, फ्रैगमेंट्स फॉर्म होंगे और हर फ्रैगमेंट्स एक थैलस की तरह डेवलप करेगा. और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहाँ पे स्पोर्स का प्रोडक्शन होगा. फॉर एग्जांपल जू स्पोर्स बहुत कॉमन होगा. दे आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल एंड ऑन जर्मिनेशन गिव्स राइज टू न्यू प्लांट. व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? थ्रू फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स. इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, आइसोगेमस, एनिआइसोगेमस और oogamous. बट फ्यूजन ऑफ गैमेट्स सिमिलर इन साइज या क्या होंगे? आइसोगेमस. फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास, और नॉन फ्लैजिलेटेड आपको जाए एग्जांपल. ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको पूछा जाएगा फ्लैजिलेटेड क्लामाइडोमोनास, नॉन फ्लैजिलेटेड देयर इज नॉन मोटाइल, इट इज ये आपका होगा स्पाइरोगाइरा. एनाइसोगेमस फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स डिसिमिलर इन साइज, फॉर एग्जांपल some species of Chlamydomonas. Oogamous fusion between one large non-motile static female gamete and a smaller non-motile gamete. For example, volvox and fucus. That is the example of oogamous. Now, benefits of algae. Algae क्या benefits है? हमारे photosynthesis में हेल्पफुल करता है. टोटल कार्बन डाइऑक्साइड तो आपका एल्गी फिक्स कर देता है और जिसके वजह से क्या हो जाएगा, आपकी ऑक्सीजन का लेवल भी इंक्रीज होता है. दूसरा, कुछ जो मराइन एल्गी है 70% स्पीशीज फूड की तरह यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल पोरीफायरा, लैमिनेरिया एंड साइनस. कुछ मराइन ब्राउन एंड जो रेड एल्गी जो रहेंगे वो क्या प्रोड्यूस करेंगे? हाइड्रोकोलाइट्स. फॉर एग्जांपल हाइड्रोकोलाइट्स वो होंगे जो वाटर को होल्ड कर सके, उनमें ऐसी कैपेसिटी होगी कि वाटर को होल्ड कर सके और वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होंगे वो. फॉर एग्जांपल एल्गिन, ब्राउन एल्गी, कैराग्रीन, रेड एल्गी. दीज आर यूज्ड commercially. They are primary producers and basis on the food cycles of polyaquatic animals. फॉर एग्जाम्पल अगार, जिसको हम बोलेंगे ये फॉर्म होगा आपका जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया से. इंपॉर्टेंट है अगार. ये ग्रो होगा माइक्रोस में एंड इन आइसक्रीम्स एंड जेलीज में. इसके तीन क्लासेस होंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड प्रोटोफाइसी. नाउ क्लोरोफाइसी क्या है? ये जनरली पिगमेंट्स में होंगे ए एंड बी. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोप्लास्ट डिस्कॉइड होगा, प्लेट लाइक और रेटिकुलेट कप लाइक शेप्ड, स्पाइरल और रिबन लाइक शेप, डिफरेंट शेप के रहेंगी. Most of them have one or more pyrenoids, that is storage bodies located in the chloroplast. That is pyrenoids contain protein besides starch. Clear? Now reproduction कैसा होगा इसका? Vegetative reproduction fragmentation के थ्रू होगा और different types of spores ये फॉर्म करेंगे. और सेक्सुअल बायोफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स के थ्रू होगा और जूस्पोरेंजिया में ये प्रोड्यूस्ड होगा. सेक्सुअल की बात करें तो आइसोगेमस, जिसमें सेम गैमेट्स होंगे, एनाइसोगेमस डिफरेंट और oogamous. क्लियर? फ्लैजिलेटेड, नॉन फ्लैजिलेटेड. नाउ फियोफाइसी को हम बोलेंगे ब्राउन एल्गी. ये
कलर में वेरी करेगा ऑलिव ग्रीन से ब्राउन, डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ज़ेनथोफिल पिगमेंट कितना है, फ्यूकोज़ैंथिन। फूड स्टोर्ड होगा एज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स विच में बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ लैमिनारिन और मैनिटोल। क्लियर? ना, वेजिटेटिव सेल्स में सेल्यूलोसिक वॉल रहेगी जो कवर्ड रहेगी आउटसाइड बाय जिलेटिनस कोटिंग ऑफ एल्गिन। प्रोटोप्लास्ट में प्लास्टिड्स होगा, सेंट्रल वैक्यूल होंगे और न्यूक्लियस होगा। ठीक। Plant body attached to substratum by a holdfast and is stalk, that is stipe and leaf like photosynthetic organ को हम बोलेंगे frond. For example, Ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum and Fucus और Kelps. Reproduction कैसे होगा? By fragmentation. Vegetative reproduction pear shaped biflagellated zoospores होगा आपका asexual reproduction से, have two unequal laterally attached flagella. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस फॉर्मेशन रहेगा, बट द यूनियन ऑफ गैमेट्स ये आपके वाटर में ही होंगे और ओगोनियम के अंदर ही ओगोनियम स्पेशीज फॉर्म करेंगे। गैमेट्स इनके जो रहेंगे ये पेयर शेप्ड रहेंगे, दैट इज पाइरिफॉर्म, बियरली टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिला ये कन्वर्ट करेगा या इनमें रहेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ rhodophysi called as red algae, they have red pigment और are phycoerythrin। रेड थेलाई में मोस्ट रेड एल्गी रहेगा, ये मल्टीसेलुलर रहेंगे, कुछ कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करेंगे। फूड स्टोर्ड रहेगा फ्लोरिडियन स्टार्च की तरह विच इज सिमिलर टू एम्लोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन इन स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल पॉलीसिपोनिया, पोरफायरा, ग्रेसिलेरिया एंड जेरिडिया। रिप्रोडक्शन कैसे होगा? बाय फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव, नॉन मोटाइल स्पोर्स के थ्रू असेक्सुअल और oogamous के थ्रू आपका होगा सेक्सुअल, और बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स। मोस्ट कॉम्प्लेक्स पोर्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट रोडोफाइसी में होगा। ना ये एक इम्पॉर्टेंट है, कैसे होगा ये देखो, क्लोरोफाइसी में ए एंड बी होगा, पियोफाइसी में ए एंड सी फ्यूकोसेंथिन और रेडोफाइसी में ए एंड डी फाइकोइरेथिन। स्टार्च की तरफ फूड स्टोर रहेगा, पियोफाइसी में मैनिटोल एंड लैमिनेरियम, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल फ्लैजुलर नंबर एंड सेल्यूलोज, ब्राउन एल्गी में सेल्यूलोज और एल्गिन सेल वॉल रहेगी और सेल्यूलोज की सेल वॉल रहेगी आपकी रेड एल्गी में। रोडोफाइसी में पोजीशन कुछ भी नहीं रहेगा, ये एब्सेंट रहेगा। ब्राउन एल्गी में रहेगा टू अनइक्वल लेटरल, इसमें 2 8 इक्वल एंड पाइपल। हैबिटेट ये फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में रहेगा। ब्राउन एल्गी आपकी फ्रेश वाटर, रेयर कम ही फ्रेश वाटर पे रहती है, सॉल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में रहेगी, कभी कभी फ्रेश वाटर पे रहेगी और मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्ट वाटर पे कौन सी रहेगी? रेड एल्गी और ब्रैकिश वाटर पे। ठीक ना, ब्रायोफाइट्स दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये सॉइल में रहेंगे, दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल में रहेंगे लेकिन फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाटर की रिक्वायरमेंट इनको रहेगी। इनकी बॉडी डिफरेंशिएट रहेगी अच्छी खासी एल्गी से भी ज्यादा, थैलस लाइक और प्रोस्टेट और इरेक्ट और अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। मेन प्लांट बॉडी इनकी हैप्लॉइड रहेगी, गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, हैंस इट इज नोन एज गैमेटोफाइट। सेक्स ऑर्गन्स इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। मेल सेक्स ऑर्गन जिसको हम बोलेंगे एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस डाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीजॉइड्स, और जो फीमेल वाला रहेगा वो आर्किगोनियम, फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस अ सिंगल एग। Anthrazoids are released into water where they come in contact with archegonium. An anthrazoid fuses with egg to form zygote और zygote तुरंत ही meiosis नहीं करता है। ये क्या प्रोड्यूस करेगा? मल्टीसेलुलर बॉडी प्रोड्यूस करेगा, उसको बोलेंगे स्पोरोफाइट। क्लियर ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? फूड प्रोवाइड करेगा फॉर द हर्बेशियस मैमल्स, बर्ड्स और अदर स्पीशीज को। स्पीशीज ऑफ स्पैगनम जिसको बोलेंगे मॉस, ये फीड प्रोवाइड करेगा और फ्यूल की तरह यूज करते हैं। इट हैज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी so that used as packing materials for transshipment of living material. They have great ecological importance because of their important role in the plant succession on bare rock soils. Mosses along with lichens, ये क्या ये करेंगे? डिकम्पोज करेंगे, है ना, decompose rocks, making the substrate suitable for the growth of higher plants. So ये जो मॉसेस रहेंगे डेंस मैट्स में फॉर्म होंगे सॉइल में और ये सॉइल इरोजन से प्रिवेंट करेंगे।
और यही ब्रायोफाइट्स आपके लीवर बर्ड्स और मॉसेस में डिवाइड करेंगे आगे। क्लियर? नाउ लीवर बर्ड्स, इसमें दो टाइप की रिप्रोडक्शन होगा, सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, है ना? और सेक्सुअल आपका फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा ऑफ थैलाई और बाय द फॉर्मेशन ऑफ गैमी, दैट इज सिंगुलर गैमे। ये ग्रीन रहेगा मल्टीसेलुलर और सेक्सुअल बर्ड्स, और क्या फॉर्म करेंगे, स्मॉल रिसेप्टेकल जिसको हम बोलेंगे गैमा कप्स ऑन द थैलाई। यही जो आपके गैमा रहेंगे ये डिटैच्ड हो जाएंगे पेरेंट बॉडी से और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करेंगे। क्लियर? सेक्सुअल में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड करेंगे सेम और डिफरेंट थैलाई में। स्पोरोफाइट डिफरेंशिएट होगा फूड सेटा एंड कैप्सूल में, और मियोसिस के बाद स्पोर्स प्रोड्यूस्ड करेगा कैप्सूल के अंदर ही, और यही स्पोर जर्मिनेट होकर फ्री लिविंग गैमेटोफाइट फॉर्म करेगा। क्लियर? नाउ मॉसिस, मॉसिस में आपकी हो जाएगी प्रीडोमिनेंट स्टेज लाइफ साइकिल की, उसको हम बोलेंगे मॉस इज द गैमेटोफाइट। इट कंसिस्ट ऑफ टू स्टेज, प्रोटोनेमा एंड लिफे। जो प्रोटोनेमा स्टेज रहेगा वो डायरेक्टली स्पोर फॉर्म करेगा पहली स्टेज में, क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच और फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज होगी ये। लेकिन जो लीफी स्टेज रहेगी सेकेंड स्टेज रहेगी और सेकेंडरी प्रोटोनेमा फॉर्म करेगा एज लेटरल बड, कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लैंडर एक्सेस bearing spirally arranged leaves. They are attached to soil through multicellular and branched rhizome. Or this stage bears the six organs. Clear? Important है। प्रोटोनेमा स्टेज में जो फर्स्ट स्टेज होगी वो डायरेक्टली स्पोर फॉर्म करेगा, लेकिन जो लीफी स्टेज होगी उसमें जो वो कहलाएगी सेकेंड स्टेज, और वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा फॉर्म करेगी पहले, उसको हम बोलेंगे लैटरल बड। अब लैटरल बड कैसा होगा, अपराइट स्लेंडर एक्सिस और स्पाइरली अरेंज्ड, उसमें लीव्स रहेगी, सॉइल से अटैच्ड होगा थ्रू मल्टीसेलुलर और ब्रांच राइजोइड, और इसी स्टेज में सिक्स ऑर्गन्स रहेंगे। क्लियर? ना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, द एंथ्रिडिया आर्किगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी शूट्स, और फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो डायजाइगोट रहेंगे ये स्पोरोफाइट में डेवलप करेंगे, जिसमें आपका होगा कंसिस्टिंग ऑफ फूड सेटा एंड कैप्सूल, और यही स्पोरोफाइट इन द मॉसेस is more elaborate than the liver buds. The capsule contains spores. Spores are formed after meiosis, और mosses elaborated mechanism रहेगा spore dispersal का, for example Funaria, Polytrichum and Sphagnum. Clear? Now टेरिडोफाइट्स क्या है, टेरिडोफाइट्स इसमें हॉर्सेस एंड फर्न्स रहेंगे। ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज थी लाइफ साइकिल की, उसको हम बोलेंगे गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। लेकिन टेरिडोफाइट में मेन प्लांट बॉडी जो होगी वो होगी आपकी स्पोरोफाइट, जो रूट, ट्रू रूट, स्टेम और लीव तीनों में ही डिफरेंशिएट रहेगी, और यही जो ऑर्गन्स रहेंगे ये डिफरेंशिएट वेस्कुलर टिश्यूज फॉर्म करेंगे। नाउ द टिश्यू इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल माइक्रोफाइल्स एज इन सेलाजिनेला, और large micropyle as in ferns. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. In some cases, sporophylls may form distinct compact structure called strobili or cones, that is Selaginella or Equiseta. Yeah. Now, sporangia produces spores by meiosis इन स्पोर मदर सेल। यही जो स्पोर्स रहेंगे जर्मिनेट होंगे और क्या फॉर्म किस में होंगे, इनकंसिपिशियस स्मॉल मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट कॉल्ड थैलस, प्रोथैलस। ये जो गैमेटोफाइट्स रहेंगे इसमें फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स रहेंगे, इसको बोलेंगे एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। वाटर जरूरी रहेगा एंथ्रोजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए, दैट इज मेल गैमेट्स फ्रॉम एंथ्रीडिया टू द माउथ ऑफ आर्किगोनिया। क्लियर? फिर से देखो, वाटर जरूरी रहेगा एंथ्रोजॉइड्स के ट्रांसफर के लिए, मतलब मेल गैमेट जिसको हम बोलेंगे एंथ्रीडिया, और ये कहाँ जाएगा, माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। अब यही जो एंथ्रोजॉइड है वो एग में फ्यूज करेगा आर्किगोनिया में, और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट। ठीक, अब जाइगोट प्रोड्यूस होगा मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोसाइफाइट में, दैट इज डोमिनेंट फेस ऑफ टेरिडोफाइट। नाउ most of the pteridophytes produces similar kind of spores जिसको हम बोलेंगे होमोस्पोरस, फॉर एग्जांपल सेलाजिनेला और साल्विनिया। अब ये जो मेगास्पोर जो माइक्रोस्पोर रहेंगे ये फीमेल और मेल गैमेट्स को राइज देंगे, ठीक है, होंगे कन्वर्ट करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे,
और यही जो फीमेल गेमेटोफाइट है ये रिटेन होके पैरेंट पोरोफाइट से वेरिएबल पीरियड्स में जाएगा। लेकिन फीमेल गैमेटोफाइट के ही अंदर ये जो जाइगोट है यंग एम्ब्रियोज में डेवलप करेगा। इस इवेंट को बोलेंगे प्रीकर्सर इनटू द सीड हैबिटेट, और इसको हम एवोल्यूशन के एक इम्पॉर्टेंट स्टेप मानते हैं। इसकी 4 क्लासेस रहेगी, इसके एग्जांपल्स आते हैं 100%। साइलोप्सिडम, साइलोसिटम, लाइकोप्सिडा, सेलाजिनेटा, लाइकोपोडियम, बिस्फेनोप्सिडा, इक्विसिटम, टेरोप्सिडियम, डायोप्टेरिस, टेरिस एंड अडाक्टम। ठीक ना, जिम्नोस्पर्म, ये देखो हाइनस, roots in some genera have fungal association in the form of mackerel. That is fine. This looks very beautiful. Check. In plants like cycas, small specialized roots, इसको हम बोलेंगे कैरेलॉइड्स roots, ये associate होंगे आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया में। Now, reproduction कैसे होगा? Gymnosperms are heterosporous. They produce haploid microspore and megaspore. Some leaves are modified into sporophytes और ये compactly और spirally arranged रहेंगी long axis में to form legs और strawberry और cones। यही स्पोरोफिल जो रहेंगे स्पोरेंजिया बेयर करेंगे जिसमें स्पोर्स आपके प्रोड्यूस्ड होंगे। क्लियर ना, ये जो स्पोरोफाइल्स रहेंगे आपके 2 टाइप के रहेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल्स और मेगास्पोरोफिल्स। क्लियर, माइक्रोस्पोरोफिल्स में मेल स्ट्रॉबेरी में होगा और मेगास्पोरोफिल्स आपके हो जाएंगे फीमेल स्ट्रॉबेरी में स्टोर्स होंगे। फीमेल और जो मेल कॉन्स रहेंगे ये आपके सेम ट्री में होंगे, इसमें फाइनस, और डिफरेंट ट्रीज अगर बात करें तो साइकस होगा। सेम ट्री फाइनस या डिफरेंट की बात करें तो साइकस होगा। ठीक, मेगास्पोरेंजियम में एक बॉडी रहेगी कंसिस्ट ऑफ बॉडी जिसको बोलेंगे न्यूसेलस, और ये एनवेलप से प्रोटेक्ट रहता है। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगोस meiosis to form 4 megaspores. One of the megaspore enclosed with the megasporangium, that is nucellus, और ये डेवलप होगा मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट that bears 2 or more archegonia। ये जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट रहेगा ये रिटेन्ड होगा मेगास्पोरेंजियम के अंदर ही। ठीक है ना, एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर फ्लावर्स में होंगे। सीडर एनक्लोज इनटू पोड, ओवरी फ्रूट डेवलप करेगा, ओव्यूल्स सीड डेवलप करेंगे। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म की कैरेक्टरिस्टिक्स है, और पॉलिनेशन के थ्रू होगा इंसेक्ट, बर्ड्स, वाटर एंड वाइट्स के थ्रू। ना, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में जिसमें आपके 2 कॉटिलिडन्स होंगे, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड, पीज एंड बीन्स, और मोनोकॉट्स इसमें सिंगल सीड होंगे, जिससे सिंगल कॉटिलिडन होंगे, grasses, wheat and rice। Clear? This is all about the plant kingdom। ये क्विक रिविजन सीरीज था जिसमें हमने कंप्लीट किया। इसमें आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। बहुत ये एनसीईआरटी का एक्सट्रैक्ट है। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।